हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एक क्वेश्चन जो कि जे एडवांस 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ, एफ एन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एन समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन साइन ऑफ के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई इंटू साइन ऑफ के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू एन साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई। इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व करना है और इसके सारे ऑप्शंस को चेक करना है। ये एक्चुअली में मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके सारे ऑप्शंस को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रूल है या जो फॉर्मूले हमें बेसिकली यूज़ करने हैं वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है। दैट इज ए 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। बहुत बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। एंड ये जो क्वेश्चन है वो सीरीज बेस्ड है। वो कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए प्लस 2b अप टू कॉज ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन एन बी बाई 2 इंटू कॉज ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 बी बाई 2 डिवाइड बाई साइन बी बाई 2। ठीक है। तो यहाँ जो सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम है, ये सीरीज को आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सीरीज का यूज होगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो समेशन दिया हुआ है उसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अल्टर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ों को आसान लिखने के लिए पाई अपॉन एन प्लस 2 जो दिया गया है उसको हम टी एज्यूम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एन प्लस ट्वाइस टी होगा वो कहीं पे भी अगर आता है तो आप उसकी जगह पाई को रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो पाई अपॉन एन प्लस 2 की जगह क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। ये जो वैल्यू है ना ये टी, ये वैल्यू टी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी दिखने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे पहली बात तो फंक्शन को अरेंज कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया था वो दिया गया था एफ एन। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एफ ऑफ एन जो दिया गया है वो दिया गया है समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन दिया हुआ है, के इज इक्वल टू 0 टू एन। और जो दी गई वैल्यू वो दिया गया है साइन ऑफ के प्लस 2 इंटू टी दिया गया है इंटू साइन ऑफ के प्लस 1 के साथ टी है और कंप्लीट डिवाइड बाई दिया गया है समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन दिया गया है और यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर के प्लस 1 टी दिया गया है। ठीक है। तो हमने इसे टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए अब हम लोग को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो ये टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टी की वैल्यू जो है वो है पाई अपॉन एन प्लस 2। ये बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिएगा सिंपल से कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो समेशन है वो के इज इक्वल टू 0 टू एन है 2 साइन ए इंटू साइन बी लग जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन बी का मतलब होता है कॉज ए माइनस बी। तो हमने अगर इसको माइनस किया तो के प्लस 2 माइनस के प्लस 1 का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा टी माइनस का कॉज ए प्लस बी करना है। तो के प्लस 2 प्लस के प्लस 1 किया तो ये वैल्यू आएगी 2k प्लस 3 टाइम्स टी हो जाएगा डिवाइड बाय। इस क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अब एडवांस में आएगा तो ऐसे तो आएगा नहीं। 2 साइन स्क्वायर टी दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाता है 1 माइनस कॉज 2t 2 टाइम्स के प्लस 1 टी दिया गया है। ठीक है ना। ये समेशन लगा हुआ है, इस चीज़ को समझिएगा। समेशन सभी में है। तो अब अगर समेशन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि कॉस
टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समेसन लग गया है आपका 0 to n और यहाँ पे आ गया 1 माइनस समेसन के इज इक्वल टू 0 to n हो गया cos ट्वाइस के प्लस 3t हो गया डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा समेसन के इज इक्वल टू 0 to n हो गया और ये हो गया 1 माइनस समेसन के इज इक्वल टू 0 to n हो जाएगा और cos हो जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1 t हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को जरा रिप्लेस करने के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समेसन दिया गया है cos t, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे k इज इक्वल टू 0 to n है, तो 1 कितने टाइम्स है आपके पास 0 to n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे n लिख सकते हैं। और यहाँ पे k की वैल्यू जो थी वो 0 से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे n लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos t आ जाएगा n टाइम्स cos t हो गया। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे टर्म्स जो होंगे वो कितने 1 कितनी बार आ रहा होगा n प्लस 1, तो हम इसे n प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, माइनस का यहाँ पे अगर बात की जाए तो 0 से स्टार्ट किया तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बनेगी cos 3t आएगा, जब हमने 1 पुट किया तो cos 5t आएगा प्लस ऐसे ही cos 7t आएगा और अप टू हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो होगा cos 2n प्लस 3t हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 आ जाएगी माइनस यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे वैल्यू आएगी cos 0 लगा दिया तो cos 2t हो गया प्लस cos 4t प्लस cos 60 आ गया और ऐसे ही ये वैल्यू आएगी cos ऑफ 2n प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये आएगा n प्लस 1 इंटू ट्वाइस t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो n प्लस 1 इंटू कॉज टी हो गया माइनस यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू है यहाँ पर a की वैल्यू 3t है और इसमें 2t ऐड हो रहा है। इसमें देखिएगा a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 3t है और b इज इक्वल टू है ट्वाइस t। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ b ट्वाइस टी डिवाइड बाय साइन ऑफ, और टर्म्स कितने हैं यहाँ पर टर्म्स हमारे पास यहाँ n प्लस 1 है तो n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इनटू हम लिख लेते हैं कॉज इन अ ब्रैकेट a प्लस यहाँ पे टर्म्स कितने हैं यहाँ पे टर्म्स है n प्लस 1, तो n माइनस 1 वहाँ फॉर्मूला था तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n। ठीक है, और n के साथ आ जाएगा n बाई 2 n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, तो b की वैल्यू है ट्वाइस t अपॉन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अब आपके पास आएगी, ये लाइन सीधी ड्रॉ नहीं होती है तो ये आ गया n प्लस 1 माइनस यहाँ पे भी देखिएगा cos 2t, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2t है और b की वैल्यू भी 2t है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ट्वाइस टी डिवाइड बाई 2n प्लस 1 इंटू कॉज ऑफ वैल्यू आएगी आपके पास ट्वाइस टी प्लस n बाई 2 इंटू ट्वाइस टी। ठीक है, अब हमें इसे थोड़ा सा अरेंज करना, फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने, फार्मूला मैंने पहले ही लिख दिया था, इसे इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास n प्लस 1 कॉस टी माइनस का, हाँ माइनस ये हो गया है तो साइन 2t कैंसिल हो गया तो ये हो गया साइन ऑफ
एन प्लस वन टी हो गया इंटू कॉज ऑफ आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3t प्लस एन टी, मतलब ये हो गया n प्लस 3t हो गया, डिवाइड बाई n प्लस वन है ये, और माइनस का ये 2t कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ n प्लस वन टी हो गया, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया कॉज ऑफ n प्लस 2 टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि वो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता है, पहले से ही बात हो चुकी थी, वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू थी n प्लस 2t इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को रिप्लेस करते हुए चलेंगे। तो n प्लस 2t, n प्लस 2t इज इक्वल टू है पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया है n प्लस वन कॉस टी माइनस का साइन ऑफ n प्लस वन टी कॉज ऑफ n प्लस 3t डिवाइड बाई, अगर देखा जाए तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं n प्लस वन प्लस साइन ऑफ n प्लस वन टी से, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गया। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें n प्लस वन टी किया जाए तो इसका मतलब ये पाई माइनस का t हो सकता है। तो अगर n प्लस वन टी को अगर रिप्लेस करें तो पाई माइनस टी हो जाएगा, और साइन पाई माइनस टी की वैल्यू साइन टी होती है। तो हम लोग इसको भी चेंज कर देते हैं और एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पर फॉर्मूला कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड किया। तो 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स n प्लस वन कॉस टी हो गया, माइनस का 2 टाइम्स कॉस लिख दिया n प्लस 3t और साइन n प्लस वन टी लिख दिया, डिवाइड बाई है हमारे पास, इस 2 को पड़े रहने दीजिए बाहर, और हमारे पास है n प्लस वन और ये प्लस ये है साइन टी, क्योंकि पाई माइनस टी हो गया तो साइन टी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। 2 टाइम्स n प्लस वन टी सॉरी कॉस टी है, माइनस का 2 कॉस a इंटू साइन भी लगाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ a प्लस बी, तो n प्लस 3 और n प्लस वन का मतलब हो गया 2n प्लस 4t हो गया, ठीक है। माइनस होता है साइन a माइनस बी, तो n प्लस 3 और n प्लस वन माइनस किया जाए तो ट्वाइस टी आ जाएगा, डिवाइड बाई जो वैल्यू है वो वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 2 टाइम्स n प्लस वन प्लस साइन टी हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई भाई। तो अब देखा जाए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अच्छा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है n प्लस 2 टाइम्स 2t, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n प्लस वन कॉस टी माइनस का ये जो वैल्यू है साइन, इसे देखिएगा यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया गया तो ये हो गया n प्लस 2 और ये हो गया ट्वाइस टी, तो t के साथ 2 कर सकते हैं, माइनस का साइन 2t कर सकते हैं, डिवाइड बाई अभी भी डिनोमिनेटर एज इट इज है तो डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया 2 टाइम्स n प्लस वन प्लस साइन टी, तो 2 टाइम्स n प्लस वन कॉस टी माइनस का ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पाई है तो साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और ये वैल्यू हो जाएगा साइन 2t, साइन 2t की वैल्यू है 2 साइन t कॉस टी, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अपॉन में आ गया आपके पास 2 टाइम्स n प्लस वन प्लस साइन टी, तो आई थिंक अगर हमने यहाँ से कॉस टी को कॉमन निकाला
तो ये आएगा 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस, ठीक है, 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस, और ये जाएगा साइन टी आ जाएगा डिवाइड बाई 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस साइन टी, और ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आएगा कॉस टी। मीन्स इसका पूरा का पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन ये आ गया कि हमारे पास वैल्यू जो आ गई है वो क्या आ गई है, कॉस टी। तो जो एफ एन है हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ एन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कॉस टी, और कॉस टी की जो वैल्यू थी वो है पाई अपॉन एन प्लस 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करना। जो हमारा पहला ऑप्शन था वो पहला ऑप्शन है लिमिट, फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ n इज इक्वल टू, तो अगर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया n टेंस टू इंफिनिटी cos पाई बाई n प्लस 2, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट के केस में cos 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1 आ जाएगा, जबकि ऑप्शन क्या दिया है 1/2 दिया गया, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास F4 की वैल्यू चेक कर दें तो cos आ गया हमारे पास पाई बाई 6 आ गया, और cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 3/2। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हम देख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बोला गया है आपको 10 ऑफ cos इनवर्स ऑफ F6, ठीक है ना। तो देखा जाए तो 10 ऑफ cos इनवर्स F6 की जो वैल्यू देखी जाए तो cos ऑफ पाई बाई 8 आ जाएगा, और पाई बाई 8 का मतलब हो गया 10 ऑफ पाई बाई 8। अब 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 10 पाई बाई 8 की वैल्यू होती है √2 माइनस का 1, और ये वैल्यू है अल्फा। ना अगर हम लिखें तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी, क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी कंडीशन को है वो सेटिस्फाई करे, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो है साइन ऑफ 7 टाइम cos इनवर्स F5 दिया गया है, F5 है। तो ये हो गया साइन ऑफ 7 टाइम्स cos इनवर्स, cos आएगा पाई बाई 7, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस टाइप से इसका भी ऑप्शन फोर्थ नंबर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने सारे के सारे ऑप्शंस चेक कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, तो सॉल्व कीजिए आराम से इसे, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं। तो इसके जो आंसर्स हैं वो हम आंसर्स यहाँ पे टिक कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत था, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू 1 आ रही थी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इस टाइप से हमने सारे के सारे ऑप्शन चेक कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।